अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा? कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम इसके हक में रहेंगे। मुझे बताओ, ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी लालू यादव 70 साल तक धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाते। 370 हमने नहीं बनाया था, ये महाराजा जम्मू कश्मीर महाराजा बहादुर हरि सिंह जी ने लगाया था 1927 में। ये याद रखिए, 1900 में क्यों लगाया था? उस वक्त ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था। उसको डर था कि हमारे लोग गरीब हैं और ये पंजाब से लोग आएंगे, यहाँ बस जाएंगे और हमारे गरीब लोग अपनी जमीनें बेच डालेंगे। इनको बचाने के लिए उसने कानून बनाया। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। काफी सुर्खियों में रहने वाले राज्य जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। यहां 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में वोटिंग होनी है। इस चुनाव के लिए भाजपा किसी बड़े चेहरे को मैदान में उतारकर सत्ता हासिल करना चाहती है, तो वहीं विपक्षी दलों ने फ्रंट फुट पर आकर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने जहां 8 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों से बड़ा वायदा कर दिया, जिसने राजनीति में नए सिरे से भूचाल ला दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि चुनाव के बाद पार्टी धारा 370 को वापस लागू करने के लिए केंद्र के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करेगी। यानी उन्होंने एक बार फिर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का वायदा कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि वे सरकार में आए तो भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें गलत क्या है, हम हमेशा से बातचीत के पक्ष में रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। जम्मू कश्मीर का ये पहला ऐसा चुनाव बताया जा रहा है जिसे भाजपा काफी गंभीरता से ले रही है। यहाँ के चुनाव की तैयारी भाजपा एक लंबे समय से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जो फिलहाल तो काफी मुश्किल दिख रहा है। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ आतंकी हमलों की शुरुआत 90 के दशक से हुई थी। उस समय आतंकियों ने राजनेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले किए, जिससे उस समय की सरकार भंग हो गई और वहाँ राज्यपाल शासन लागू हो गया। ये स्थिति आतंकवाद के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। ठीक ऐसी ही परिस्थितियां इस समय भी कश्मीर में बनी हुई हैं। आए दिन हमारे जवानों की शहादत की खबरें सामने आती रहती हैं। इस बार का जम्मू कश्मीर का चुनाव काफी खास इसलिए भी है क्योंकि अब की बार लद्दाख में मतदान नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का परिसीमन भी कर दिया गया, जिससे जम्मू की सीटें 37 से बढ़कर 43 हो गईं। वहीं कश्मीर की भी एक सीट बढ़ा दी गई है। ऐसा सियासी फायदे के लिए किया गया। इसके अलावा धारा 370 खत्म करके एक माहौल बनाने की कोशिश हुई, जिसका लोकसभा चुनाव में कोई विशेष फायदा नहीं दिखा। लेकिन जिस धारा 370 को खत्म करके कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने का दावा किया जाने लगा था, वही कश्मीर आए दिन आतंकियों के निशाने पर रहता है। यानी धारा 370 हटने के बावजूद आतंकवाद खत्म करने का दावा भी खोखला साबित हुआ, बल्कि समस्याएं घटने की बजाय बढ़ने लगी। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मसले पर लाभ लेने की कोशिश में है और उसका वायदा असर कर सकता है। 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा के पिछले चुनाव में भाजपा महज 25 सीटें ही जीत सकी थी। इस बार वह एक ऐसे नेता की तलाश में है जो उसे जमीनी स्तर पर मजबूती दे सके और दिल्ली का संदेश कश्मीरियों तक अच्छी तरह से पहुंचा सके। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी गुलाम नबी आजाद का साथ ले सकती है, लेकिन अभी तक आजाद का स्टैंड साफ नहीं हो सका है। उन्हें खुद अपनी पार्टी में जबरदस्त बगावत का सामना करना पड़ रहा है। और तो और आजाद की तो कांग्रेस में भी वापसी की बातें चल रही हैं। हालांकि उन बातों में ज्यादा दम नहीं नजर आ रहा। जानना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के बारे में ये मान्यता प्रचलित है कि वहाँ सरकार उसी की बनती है जिसे केंद्र सरकार चाहती है। वहाँ 10 साल में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। भाजपा जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, उसे घेरने के लिए विपक्षी दलों ने जबरदस्त घेरेबंदी की तैयारी की है। हालांकि यहाँ भाजपा को तभी बड़ा नुकसान होगा जब इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़े। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एक होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो एक हुआ नहीं था। इसी बीच पीडीपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वायदे शुरू कर दिए हैं। भाजपा की तैयारियां तो पहले से ही तेज हैं।
कश्मीर एक बड़े बदलाव से गुजरने वाला है। भाजपा अपना पहला मुख्यमंत्री बना पाएगी या नहीं, ये सवाल तो गहरा है, लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाल की घोषणाएं क्या जनता के बीच असर कर पाएंगी, ये उससे भी बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा।